हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है विषय H-1B वीज़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय आईटी पेशेवरों में मशहूर H-1B वीज़ा समेत कुछ अन्य वीज़ाओं के निलंबन पर विचार कर रहा है। H-1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए आने वाले विदेशी मूल के कामगारों को दिया जाता है। यूएस इमिग्रेशन एक्ट 1990 के अनुसार 65,000 विदेशी नागरिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में H-1B वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। 20,000 H-1B वीज़ा के अलावा उन विदेशी छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर या उच्चतर डिग्री की। इस बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं और इससे भारत को क्या नुकसान होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। H-1B एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 101(15) के तहत दिया जाता है। यह वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को विभिन्न व्यवसायों में विदेशी कामगारों को अस्थायी रूप से अमेरिका में रोजगार देने की अनुमति देता है। मौजूदा अमेरिकी कानून के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 65,000 विदेशी नागरिकों को H-1B वीज़ा दिया जा सकता है। अभी H-1B वीज़ा कार्यक्रम के तहत अमेरिका स्थित कंपनियां वर्ष में 85,000 विदेशी कामगारों को रोजगार देती हैं, जिसमें 65,000 लोग विदेशों से बुलाए जाते हैं और 20,000 वो लोग होते हैं जो कि अमेरिका में पढ़ाई करने आते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की मुख्य चिंता यह है कि अमेरिका की नौकरियों पर हक सिर्फ अमेरिका के लोगों का ही होना चाहिए। इसी कारण ट्रंप प्रशासन इस कानून में परिवर्तन कर विदेशी कर्मचारियों के लिए इस वीज़ा की शर्तों को कठिन करने के लिए नया बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में लाया जा सकता है। इस बिल में प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले H-1B वीज़ा संख्या को कम किया जा सकता है और H-1B वीज़ा के लिए ली जाने वाली फीस को भी दोगुना किया जा सकता है। जैसा कि आपको बता दें कि अमेरिकी वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है और तब कई नए वीज़ाओं को जारी किया जाता है। इसी कड़ी में ट्रंप प्रशासन विचार कर रहा है कि H-1B वीज़ा को निलंबित भी किया जा सकता है। हम चर्चा करते हैं H-1B वीज़ा शुल्क कितना देना होता है या देना होगा। यह शुल्क नौकरी देने वाली कंपनियों के आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि इस शुल्क का बड़ा हिस्सा कंपनी को ही देना पड़ता है। इस प्रकार H-1B वीज़ा शुल्क $1,600 से लेकर $7,400 प्लस अटॉर्नी शुल्क यदि हो तो देना पड़ता है। नए बिल में सरकार इस फीस को दोगुना भी कर सकती है। हम चर्चा करते हैं भारत की आईटी इंडस्ट्री का आकार क्या है। पिछले 3 दशकों में भारतीय आईटी इंडस्ट्री $140 अरब अर्थात $9,540 अरब की हो गई है। भारतीय आईटी कंपनियों का आधा व्यापार अमेरिका और 1/4 यूरोप से होता है। हालांकि इसकी सफलता के पीछे अमीर देशों की कंपनियों द्वारा भारत में उपलब्ध सस्ते आईटी प्रोफेशनल्स को काम पर लगाना है। ज्ञातव्य हो कि भारतीय और विदेशी कंपनियां भारत के पढ़े लिखे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को 3-3.5 लाख रुपए लगभग $5,500 प्रति वर्ष के भुगतान पर नियुक्त कर लेती हैं। ये कर्मचारी थोड़ा अनुभव प्राप्त कर यूरोप और अमेरिका में तैनात कर दिए जाते हैं, जबकि इनके साथ काम करने वाले इसी देश के कर्मचारी भारी सैलरी पर भी नियुक्त किए जाते हैं। हम चर्चा करते हैं इस पर भारत का क्या असर होने वाला है। अमेरिकी श्रम विभाग के 2015 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी आईटी इंडस्ट्री 2014 से 2024 के बीच 12% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका केवल अपनी जनसंख्या के आधार पर 2018 तक केवल 2.4 मिलियन लोगों को ही आपूर्ति कर पाएगा। बकाया लोगों को पाने के लिए उसे दूसरे देशों की मदद लेनी ही होगी। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि नया H-1B वीज़ा बिल न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व एवं खुद अमेरिका के हित में भी नहीं है। सेकंड, H-1B वीज़ा पर भारतीय आईटी कंपनियां बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अमेरिका में भेजती हैं। नए वीज़ा बिल के अनुसार अमेरिका आने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन $60,000 से $1 लाख करने के बीच का प्रस्ताव है। इससे स्पष्ट है कि यह नया कानून आईटी कंपनियों की लागत में वृद्धि कर देगा, जिससे उनके लाभ में कमी आएगी। थर्ड आता है, अभी हर साल 65,000 नए H-1B वीज़ा जारी किए जाते हैं, लेकिन इस नए बिल के कारण इस वीज़ा जिससे भारतीय लोगों के लिए अमेरिका में काम करने जाना बहुत कम हो जाएगा। हालांकि अमेरिका के लोगों के लिए रोजगार के बहुत अवसर खुल सकते हैं। फोर्थ आता है कि अमेरिका में भारतीय आईटी उद्योग ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर 4,11,000 नौकरियों का सृजन किया है और करों अर्थात टैक्स में हर साल $5 अरब का भी योगदान देता है। इस नए बिल से अमेरिका को यह टैक्स मिलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ध्यान रहे कि H-1B वीज़ा का लगभग 90% शीर्ष 7 भारतीय आईटी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में इन्फोसिस की कर्मचारियों की संख्या का 60% से अधिक H-1B वीज़ा धारक है। नेक्स्ट आता है, इस बिल के कारण H-1B वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम मजदूरी $60,000 से बढ़कर
$1,30,000 हो जाएगी, जो कि कंपनियों के लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि उनको इस लागत बढ़ोतरी के बदले कुछ नहीं मिल रहा है। अर्थात कर्मचारियों की गुणवत्ता को दोगुना करना आसान नहीं है। यह बात बताना जरूरी है कि अभी H-1B वीज़ा के माध्यम से कार्यरत कुशल विदेशी कर्मचारी का वर्तमान औसत वार्षिक वेतन $1,00,000 होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ट्रंप सरकार का यह नया बिल न सिर्फ अमेरिका के लिए हानिकारक होगा, बल्कि भारत सहित संपूर्ण विश्व को प्रभावित भी करेगा। तो यह थी पूरी चर्चा H-1B वीज़ा के बारे में और इससे भारत को क्या नुकसान होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।